नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की बड़ी और खास खबरों में। भयंकर भूकंप से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 5.7 की तीव्रता दर्ज की गई। कंपन महसूस होते ही लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। अभी तक किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है। अगर आप चाहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर और किडनी की दिक्कतें आपको छू भी न सकें, तो अपनी डाइट में कुछ खास चीजें तुरंत शामिल कर लीजिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सही खानपान से बीपी कंट्रोल रहता है और किडनी हेल्दी बनी रहती है। आज इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस दौड़ में 3 बड़े नाम शामिल हैं और जल्द ही तस्वीर साफ होगी। व्हाट्सएप ने कॉलिंग को और मजेदार बना दिया है। कंपनी लेकर आई है 1-2 नहीं बल्कि 3 नए कमाल के फीचर्स। अब यूजर्स को कॉलिंग का एक्सपीरियंस पहले से कहीं ज्यादा बेहतर मिलेगा। दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, जबकि यूपी से बिहार तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सावधान, अगर आप घर में नई झाड़ू लेकर आते हैं तो कुछ खास काम तुरंत करने जरूरी हैं। मान्यता है कि ऐसा न करने पर मां लक्ष्मी रूठ सकती हैं और घर की समृद्धि पर असर पड़ सकता है। क्या खड़े होकर पानी पीने से वाकई घुटनों की सेहत बिगड़ती है? साइंस ने इसका जवाब दिया है और यह सच जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत जोड़ो यात्रा से बिल्कुल अलग अंदाज में निकली वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी पहले 2 दिन पैदल नहीं बल्कि गाड़ी से चले। लोगों ने तंज कसते हुए कहा, अगर वोट कटाने आए हैं तो स्वागत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने NHAI से सख्त सवाल पूछा है। अदालत ने कहा, जब 65 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में होना चाहिए और यात्री उसे 12 घंटे में तय कर रहे हैं, तो उनसे 150 रुपए टोल क्यों वसूला जा रहा है? हाई कोर्ट पहले ही टोल वसूली पर रोक लगा चुका था। मध्य प्रदेश के दमोह से चौंकाने वाली खबर, भूत प्रेत बाबा का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में बाबा महिलाओं को बाल पकड़कर और लाठी से पीटते दिखाई दे रहा है। इलाके में दहशत का माहौल है। मध्य प्रदेश के ही एक गांव में ड्रम से उठी बदबू ने हत्या का राज खोल दिया। हंसराम नामक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डोनबास क्षेत्र को रूस में मिलाना चाहते हैं। यह क्षेत्र रूसी भाषी और औद्योगिक दृष्टि से बेहद अहम है। हालांकि यूक्रेन के संविधान के मुताबिक ऐसा करना आसान नहीं होगा। आपने अक्सर सोचा होगा कि पत्थर तो पानी में डूब जाते हैं, लेकिन भारी भरकम जहाज कैसे तैरते हैं? दरअसल इसका जवाब है आर्किमिडीज का सिद्धांत। जहाज का औसत घनत्व पानी से कम होता है और उसका ढांचा हवा से भरा होता है, जिसकी वजह से वह आसानी से पानी पर तैरता है। राजस्थान में सीनियर टीचर के 600 पदों पर भर्ती निकली है। वहीं बिहार जीविका भर्ती में 2,747 पदों पर नियुक्ति होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 22 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। आज दोपहर 1:30 पर एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया जाएगा। चीफ सेलेक्टर अजित आगरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बाहर कर दिया गया है। पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने बाबर को कोहली की तरह सम्मान के साथ संन्यास लेने की सलाह दी है। अब जरा मनोरंजन की दुनिया में चलते हैं। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कुली बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। सिर्फ 2 दिन में ही फिल्म ने अपना आधे से ज्यादा बजट निकाल लिया और 2025 की कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में 3 घातक बीमारियां पूरी तरह खत्म हो सकती हैं। ऐसा हुआ तो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। भारत को मिली रूस की उस सौगात की जिससे दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाएगी। रूस ने भारत को ऑफर किया है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर 260M व्हाइट स्वान। जी हां, ये वही बॉम्बर है जो 12,000 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूलिंग के उड़ान भर सकता है और दुश्मन के दिल तक हमला करने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, यह एक बार में 40,000 किलो तक हथियार ले जा सकता है, यानी आसमान से बरसने वाली तबाही का असली बादशाह। अगर भारत इसे अपने बेड़े में शामिल करता है तो एयर पावर की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।
उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की तैयारियों में विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने साउथ इंडिया पर फोकस किया है। खबर है कि तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि साउथ की पकड़ मजबूत करने और विपक्ष को नई दिशा देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया जा सकता है। और अब हाईवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, अब टोल पर बार बार पेमेंट की टेंशन खत्म। NHAI ने 15 अगस्त के मौके पर लॉन्च किया है फास्टैग एनुअल पास। कीमत है मात्र 3,000 रुपए और इसके जरिए आप कर सकते हैं 200 ट्रिप्स या पूरे 1 साल तक अनलिमिटेड सफर, जो भी पहले पूरा हो। यानी अब यात्रा होगी आसान और बिना रुकावट। सबसे पहले बात राजस्थान के चर्चित नीले ड्रम मर्डर केस की। खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ बांस में मिले इस रहस्यमयी हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक हंसराम की पत्नी लक्ष्मी उर्फ सुनीता और मकान मालिक के बेटे जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पकड़ में आने के वक्त मृतक के तीनों बच्चे भी मौजूद थे। इस सनसनीखेज मामले से पूरे इलाके में हलचल मच गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शांति की एक नई उम्मीद जग उठी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल के बाद जल्द ही आमने सामने बैठ सकते हैं पुतिन और जेलेंस्की। अगर यह मुलाकात होती है तो दुनिया भर को लंबे समय से चल रही इस जंग से राहत की किरण दिखाई दे सकती है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से एक तस्वीर इंसानियत को जिंदा कर गई। आपदा से जूझते लोगों के बीच भीम सिंह नामक व्यक्ति एक मासूम बच्ची के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए। वे लोगों से दूध की भीख मांगते रहे ताकि बच्ची की जान बचाई जा सके। ये दृश्य हर किसी का दिल छू गया। अब शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबर। SBI PO प्रीलिम्स रिजल्ट का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अगस्त में आयोजित परीक्षा का नतीजा जल्द ही sbi.co.in पर जारी किया जाएगा। वहीं SBI PO की मेंस परीक्षा सितंबर में होने की संभावना जताई जा रही है। और अब हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर। चौहार घाटी में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। 6 फुट ब्रिज और कई वाहन बह गए हैं, जबकि शिल्हबुधानी और तरसवाड़ पंचायतें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। हालत यह है कि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे एक बार फिर बंद करना पड़ा है। तमिलनाडु के डॉक्टर मणिकुमार ने जीवन में ऑर्गन डोनेशन का प्रण लिया था। किसे पता था कि सड़क हादसे में उनकी मौत हो जाएगी, लेकिन मौत के बाद भी उनकी इंसानियत जिंदा रही। उनका कॉर्निया दान कर दिया गया, जिससे 2 लोगों की आंखों की रोशनी लौटेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनावी साल में बड़ी राहत मिली है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मनरेगा योजना फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। इसे ममता के लिए संजीवनी माना जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं टेक्नोलॉजी और मेडिकल सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर। एक बड़ी हेल्थ कंपनी के CEO का कहना है कि AI डॉक्टर का काम कर सकता है, लेकिन नर्स का नहीं, क्योंकि नर्सिंग में केवल इलाज नहीं बल्कि इंसानियत और आत्मीयता भी जरूरी है। यानी भविष्य में डॉक्टर और AI का तालमेल तो बढ़ेगा, लेकिन नर्स की जगह मशीनें नहीं ले पाएंगी। अब बात बंगाल की सियासत से जुड़ी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने AIIMS द्वारा किए गए मानसिक स्वास्थ्य सर्वे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे NRC जैसी कवायद बताया। हालांकि AIIMS ने सफाई दी है कि सर्वे वैज्ञानिक और पारदर्शी है और WHO व निम्हांस द्वारा प्रमाणित है। देश भर के डॉग लवर्स के लिए अहम खबर। संसद में पेश जन विश्वास संशोधन विधेयक के मुताबिक अब अगर आप कुत्तों को बिना पट्टे के घुमाते हैं तो पहले जहां जुर्माना केवल 50 रुपए था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर इस समय 1 तलाक का केस खूब चर्चा में है। एक महिला जिसकी सालाना कमाई 75 लाख रुपए है और उसके पति की कमाई सिर्फ 14 लाख रुपए, उसने रेडिट पर सवाल उठाया कि तलाक के बाद गुजारा भत्ता कौन देगा। इस पर बहस जोरों पर है। पश्चिम बंगाल और बिहार में चुनावी बवाल बढ़ गया है। बीजेपी ने नो SIR नो वोट अभियान छेड़ दिया है, जबकि TMC का कहना है कि SIR असल में NRC की तरह है। अब चुनाव आयोग पर निष्पक्षता का दबाव और बढ़ गया है। RIMC में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। यहाँ बच्चों को क्लास 8 से लेकर
12वीं तक पढ़ाई के साथ कठिन सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। हरियाणा से दुखद खबर, क्रेटा कार की टक्कर में भाई बहन की मौके पर मौत हो गई, जबकि 10 वर्षीय भतीजा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब बात भारतीय सेना की ताकत की। भारत और इजराइल मिलकर बना रहे हैं स्पाइक मिसाइल, जो पैदल सैनिक को चलता फिरता टैंक डिस्ट्रॉयर बना देती है। इसके कई वेरिएंट्स तैयार हो रहे हैं, जो लंबी दूरी तक वार करने की क्षमता रखते हैं। एविएशन सेक्टर की भी बड़ी खबर, MiG-21 फाइटर जेट आखिरकार 26 सितंबर 2025 को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद ये वापस नाल एयरबेस जाएंगे और इनके पायलट्स को अन्य आधुनिक फाइटर जेट्स पर ट्रेनिंग दी जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात में साफ कहा है कि भारत चीन संबंधों में सीमा तनाव घटाना बेहद जरूरी है। इस बैठक को रिश्तों में सुधार की कोशिश माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर नया नाम चर्चा में है, एम अन्नादुरई, जिन्हें मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डीएमके से जुड़े अन्नादुरई का नाम विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों में उभर कर सामने आया है। केरल की किताब से जुड़ी गलती ने भी हंगामा मचाया। किताब में लिखा गया कि नेताजी बोस अंग्रेजों के डर से जर्मनी भागे थे। इसे तुरंत सुधार कर जिम्मेदार सदस्य पर प्रतिबंध लगाया गया और संशोधित संस्करण वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। युवाओं के लिए बड़ी राहत, मोदी सरकार ने लॉन्च किया है विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल। अब युवाओं को पहली नौकरी पर मिलेगा 15,000 रुपए का सीधा लाभ। इसके लिए रजिस्ट्रेशन उमंग ऐप पर शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी NHAI से सवाल पूछा है कि जब यात्रियों को 65 किलोमीटर का सफर तय करने में 12 घंटे लग रहे हैं, तो फिर 150 रुपए का टोल क्यों वसूला जा रहा है। और अंत में एक चौंकाने वाली खबर, मध्य प्रदेश के दमोह में एक तांत्रिक का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह महिलाओं के बाल पकड़कर खींचता और लाठी से पीटता दिखाई दे रहा है। इस दौरान 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर पैदा कर रहा है।